नमस्कार। नक्षत्रवाणी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष देशपांडे। आज हम चर्चा करेंगे केतु और मंगल की युति के परिणाम, उसके प्रभाव और उसके निवारण के संबंध में। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु अगर मंगल के साथ में हो तो क्या परिणाम होंगे। मंगल ऊर्जा का और एनर्जी का और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का, बौद्धिक क्षमताओं के विस्तार का और उनके इम्प्लीकेशंस का, इसका प्लैनेट है। व्यक्ति को असीमित ऊर्जा से भर देता है। अगर मंगल शक्तिशाली हो, वृश्चिक लग्न का स्वामी हो, वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि और मेष राशि, इन दोनों का स्वामित्व वो मंगल के पास में होता है। ये दोनों राशियाँ ऊर्जा से भरपूर राशियाँ कहलाती है। निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता और शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता ये मंगल द्वारा दी जाती है। अब ऐसे मंगल के साथ में अगर केतु का कोई संबंध आता है और केतु के साथ में इसकी युति पाई जाती है तो बड़े अच्छे परिणाम भी मिलते हैं व्यक्ति को। जैसे कि व्यक्ति की त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, दूरगामी निर्णय लेने की क्षमता, उनकी सोच समझ में, उनकी तार्किक विचार करने की क्षमता, इसमें अभूतपूर्व वृद्धि होती है। और ऐसे व्यक्ति अपने निर्णयों से लोगों को चौंकाते हैं। जैसा कि मैंने इसके पहले भी कभी कहा था कि ऐसे कुछ सेलिब्रिटीज़ के कुंडली में मैंने ये योग देखे हैं, जिसका हम अगली किन्हीं वीडियो में जब हम उन व्यक्तियों का विवेचन करेंगे, उनकी कुंडलियों का अध्ययन करेंगे और उनका प्रस्तुतिकरण करेंगे, उस समय हम इस विषय पर और अधिक विस्तार से बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मंगल के साथ में केतु हो और वो किसी विशिष्ट भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को क्या परिणाम मिलते हैं। अगर मंगल और केतु का ये जो कॉम्बिनेशन है ये विशेष रूप से 10वें घर में हो, 10वां घर चूँकि व्यावसायिक क्षमताओं का, व्यावसायिक संभावनाओं का घर होता है। अगर किसी व्यक्ति के 10वें घर में अगर मंगल और केतु हों तो उस व्यक्ति को अपने व्यावसायिक जीवन में बड़ी उच्चता प्राप्त होती है। खास तौर से अगर लग्न मंगल की राशियों से संबंधित हो, जैसे कि मेष लग्न हो या वृश्चिक लग्न हो। इसके साथ में कुछ और दूसरी भी कंडीशंस है कि अगर मंगल केतु के नक्षत्र में और केतु मंगल के नक्षत्र में हो, या इसका वाइसी वर्सा हो, इसका उल्टा हो कि केतु मंगल के नक्षत्र में हो या 10वें घर का स्वामी वो मंगल या केतु के नक्षत्र में हो। ऐसी बहुत सी कंडीशंस बनती हैं। जब हम किसी व्यक्ति का विशेष अध्ययन करेंगे तो इसके ऊपर हम ज़्यादा विस्तार से चर्चा कर पाएंगे। अब 10वें घर में अगर मंगल और केतु हो तो ऐसे व्यक्ति को व्यावसायिक जीवन में सफलता मिलती है। लेकिन अगर यही योग अगर कन्या राशि में हो और 10वें घर में कन्या राशि पड़ रही हो, अब यदि कन्या राशि 10वें घर में पड़ रही है तो उस व्यक्ति का जो लग्न है वो धनु लग्न होगा। तो ऐसे मामलों में हो सकता है कि मंगल और केतु ये व्यक्ति के व्यावसायिक जीवन में अपेक्षित ऊंचाइयां प्राप्त करने के बाद में अचानक फिसलन भी होती है। किसी व्यक्ति का चलते चलते काम अटक जाना या रुक जाना या उस काम में दोहरा होना या थोड़ा उच्चांक से अपने जीवन में अच्छी प्रगति हासिल करने के बाद में उस स्थान से थोड़ा नीचे आ जाना, फिसल जाना और उसकी रैंक को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा हासिल कर लेना, ये ऐसी घटनाएं हो सकती है। तो फिर वो व्यक्ति अपने पूर्ववत स्थान को हासिल करने के लिए बड़ा छटपटाता है। उसको ऐसा लगता है कि मैंने इतनी तरक्की किया और मेरी तरक्की पे कोई दूसरा व्यक्ति आकर के कब्जा करके बैठ गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय किए जाएं कि मंगल और केतु का जो कॉम्बिनेशन है इसका उस व्यक्ति के जीवन में प्रभाव बना रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि विपरीत दशा, अंतरदशा और विपरीत परिस्थितियों में यदि कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउसेस एब्सेंट हो जाए तब भी ये मंगल और केतु रिवर्स दिशा में यानी कि नकारात्मक फल देते हुए दिखे हैं, नकारात्मक फल देते हुए पाए गए हैं। तो अब ऐसी स्थितियों में क्या उपाय किए जाए कि मंगल और केतु के ये जो कॉम्बिनेशन है इसका हम अपेक्षित परिणाम हासिल कर सके और जीवन में उन्नति कर सके और हमारी उन्नति कायम रहे आगे चल करके और उसमें कोई किसी प्रकार की कमी ना आए। तो क्या उपाय करते रहना चाहिए। तो मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सा उपाय बताता हूँ। ये फल होते हैं जो छोटे साइज़ के फल होते हैं, जैसे कि अंगूर हो गए, अपना केला हो गया या जामुन जैसे फल मिलते हैं, मौसमी फल भी चलते हैं। 7 प्रकार के फलों का एक एक पीस लेना है और एक मग्गे में पानी लेना है। उस पानी में थोड़ा सा दूध डालना है और दूध पानी का मिक्सचर बनाना है और इस दूध पानी के मिक्सचर में 7 प्रकार के फलों को धो लेना है।
अब ये सातों प्रकार के फलों को धो करके एक गड्ढा करना है। गड्ढा किसी भी सार्वजनिक जमीन पे, घर के पिछवाड़े में, सामने जहाँ पर क्यारी वगैरह या कोई खाली प्लॉट हो, सरकारी ज़मीन हो, कोई पार्क की ज़मीन हो, इस प्रकार की ज़मीनों में एक छोटा सा गड्ढा खोदना है, सातों प्रकार के फल उसी में डाल देना है और ये दूध पानी का मिक्सचर भी उसी में डाल देना है और उस गड्ढे को मिट्टी से पूर देना है। ये वाला काम एक ही बार करना है और अगर ये काम मंगलवार को किया जाए तो बहुत शुभ होगा। तो ऐसे ये उपाय करने के बाद में मंगल और केतु अपना स्वाभाविक फल करेंगे और स्टीडी फल करेंगे, स्थायी रूप से फल करेंगे। इसके बाद में एक टीन की डिब्बी, छोटी सी टीन की डिब्बी लेना है और उसको अच्छी तरह से साफ करके उसमें दूध और शहद थोड़ी थोड़ी मात्रा में भरना है। उस डिब्बी का ढक्कन लगाना है और एक गुरुवार को इस डिब्बी को, उसको भी कहीं ना कहीं किसी सार्वजनिक ज़मीन में या अपनी निजी ज़मीन में या खेत के आसपास या खाली प्लॉट वगैरह में, कहीं भी जहां आपको कन्वीनियंस हो, जहां आपकी सुविधा हो, आप वहां पर इसको ज़मीन में दबाइए। मैं जो आप लोगों को उपाय बताता हूँ, इतने अभी तक के जो वीडियोस आए हैं मेरे, और उसमें जितने प्रकार के भी मैंने उपाय बताए हैं, मेरा निवेदन है कि उन उपायों को करने में आपको एक सावधानी अवश्य बरतना है कि आपको सारे उपाय दिन के समय में करना है, यानी कि सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले। अगर कोई उपाय, एक दो उपाय है जो मैं लोगों को रात में करने का भी सुझाव देता हूँ, सूर्यास्त के बाद वाले, पर मैं उसमें अलग से मेंशन कर दिया करता हूं कि ये वाला उपाय आपको विशेष रूप से रात को ही करना है। अन्यथा जब तक मैं उस उपाय को रात में करने को नहीं कहता हूं, तब तक आपको सारे उपाय दिन में करना है। तो ये दो उपाय हो गए, आप इन उपायों को करिए। अगर किसी की कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में मंगल और केतु का कोई कॉम्बिनेशन आपको आपकी कुंडली में नज़र आता है और आप चाहते हैं कि इसके ऊपर अधिक विवेचन हो, तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर इस लिंक में दिया हुआ है। उस लिंक पे, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना मैसेज करके और आपकी कुंडली के बारे में आप मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। नमस्कार, वंदे मातरम।